नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबके लिए पता है कि हमारे जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो फाइनल लेसन है, जिनको हम प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं, उसकी डेट आपको पता ही है, वो आ चुकी है। ठीक है ना। तो 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आपके अक्टूबर के महीने में प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है ना। अभी प्रैक्टिकल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहेंगे तो आप सभी को पूरी कहानी समझ में आएगी। आपको बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग कल से मेरे को कॉल कर रहे हैं और इस चीज़ की जानकारी ले, तो मुझे बार बार हर स्टूडेंट को बताना पड़ रहा है और कमेंट का भी रिप्लाई देना पड़ रहा है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप सभी लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके जो फाइनल लेसन है, जिनको हम प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर आपके जो लेसन होंगे, ठीक है ना, ये आपके कॉलेज के अंदर लगेगा। कॉलेज जहाँ पे आप लोग अध्ययन करते हैं वहीं पर लगेगा ये कॉलेज में। ठीक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, उनका केवल और केवल वाइवा होता है। क्या होता है? केवल वाइवा। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का केवल वाइवा होता है। वाइवा एक प्रैक्टिकल का ही रूप होता है। जबकि सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी होते हैं, सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं, उनका यहाँ पर जो फाइनल लेसन होगा उनको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। और आपके बच्चे भी जो होंगे, ठीक है ना, हो सकता है वो आपके कॉलेज में ही लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपको स्कूल के बच्चे आपके पास में पढ़ाने के लिए दे दिए जाएँ। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अगर किसी कॉलेज में आवश्यकता होती है, एग्जामिनर नहीं मानता है, तो फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा पढ़ाना पड़ जाता है। ये इंट्रोडक्शन की बात हुई। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वाइवा, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो वाइवा होता है उसके अंतर्गत आपसे कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। और जो प्रश्न आपको लगभग एग्जामिनर पूछता ही है, वो प्रश्नों की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और उन प्रश्नों के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई जो अपना प्रैक्टिकल है ये इस बार परीक्षा से पहले क्यों लग रहा है, तो उसका रीज़न आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें एग्ज़ाम की भी बात आएगी। यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड की जो एग्ज़ाम की डिटेल्स है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है लेट क्यों है और प्रैक्टिकल पहले क्यों लिया गया है। तो आपको पता है कि आपका जो प्री बीएसटीसी है उसकी एग्ज़ाम जो है आपकी 8 अक्टूबर की है। तो 8 अक्टूबर से पहले तो आपके किसी भी सिचुएशंस के अंतर्गत एग्ज़ाम हो नहीं सकते। इसलिए उन दिनों की क्षतिपूर्ति करने के लिए शिक्षा विभाग जो है वो इस बार प्रैक्टिकल को ले रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम के बाद में जो प्रैक्टिकल लगते हैं वो दिनों की संख्या ज़्यादा ख़राब ना हो और रिजल्ट भी ज़्यादा लेट ना हो। क्योंकि आप सबको पता है कि जो बीएसटीसी फाइनल वाले विद्यार्थी हैं, इनको बड़ी समस्या है किसके लिए कि ये रीट में भी एलिजिबल है। अब रीट में अगर ये पात्र हैं, देखो मैं अब भी आपसे 100% जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप लोग सेकेंड के विद्यार्थी अब चिंता नहीं करेंगे, आप लोग सभी विद्यार्थी एलिजिबल है रीट के अंदर। ठीक है। मेंस एग्जाम में चाहे रिजल्ट आपका 6 महीने बाद आए, चाहे 12 मंथ के बाद, कभी भी आपका रिजल्ट आए, लेकिन आपके साथ में शिक्षा विभाग जो होगा, आरपीएससी आपके साथ में धोखा नहीं करेगा और आप लोग एलिजिबल हो, चाहे वो बीएड के विद्यार्थी हैं फाइनल, चाहे बीएसटीसी के। ठीक है। उसके बाद में आप सभी को, अब आप लोग अगर फाइनल लेसन देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए कुछ सामग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे सामग्री की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बोर्ड चार्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। आपका जो चार्ट होता है, तो ये चार्ट कैसा होता है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिसको हम टीचिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। टीचिंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग एड्स होता है ये। ओके। तो इस टीचिंग मैट्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, आपका जो प्रकरण दिया गया है, ठीक है, आपको जो टॉपिक भी पढ़ाना है, अब ये टॉपिक आप सभी को, ठीक है, ये टॉपिक आपको तैयार करना है आपकी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी में। किसमें? वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी में। ये वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी कभी कभी एक कॉलेज में एक भी दे दी जाती है, 2 भी दी जाती है। यही आपकी फाइनल लेसन की डायरी होती है, यही आपकी प्रैक्टिकल की डायरी होती है, जिसमें आपको लेसन दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में लेसन केवल डायरियाँ बनानी है, लेकिन पढ़ाना नहीं है, केवल आपका वाइवा होगा। लेकिन सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी है, ये प्रकरण आपको कॉलेज के माध्यम से भी दिया जा सकता है इस डायरी में लिखने के लिए, और ये अपनी इच्छा से भी आप लोग इसमें बना सकते हैं। ओके। इसके बाद में आप सभी को करना क्या है, ये डायरी आप लोग तैयार करेंगे। वैसे आपको सभी डायरियाँ तैयार करनी है, ऑल डायरिया। ठीक है। आपको पीडीएफ हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवाई जा रही है, राजस्थान के बहुत सारे विद्यार्थी है यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं पीडीएफ को। ठीक है। और फाइनल लेसन की जो पीडीएफ है आपकी ये वाली, ठीक है, तो ये भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी को आप लोग तैयार करेंगे प्रैक्टिकल के लिए। इसमें से आपको 2 डायरिया जो हैं उनमें से आपको एक डायरी में, दोनों डायरियों में लेसन बनेंगे, लेकिन एक डायरी का लेसन आपको पढ़ाना है। अब आपको बेटर कौन सा लेसन है आप लोगों का
उसी लेसन को आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस लेसन को आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ाना चाहते हैं वार्षिक पाठ्यक्रम डायरी से, उसी के ऊपर आप लोगों को एक टीचिंग एड्स बनवाना है। ये टीचिंग एड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये टीचिंग एड्स होता क्या है। तो यहाँ पर जो टीचिंग एड्स है साथियों, यहाँ पे एक बैनर मान लीजिए, एक बैनर होता है जो दो तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको थर्माकोल शीट जो होती है, थर्माकोल शीट पर आप लोग इसको बना सकते हैं अपने हाथों से भी, और अगर आप लोग चाहे तो इसको आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। और ये मार्केट में आपको प्रिंटिंग प्रेस वाली दुकान है, वहाँ से आपको 100-150 रुपये में बना करके रेडी हो जाएगा। तो ये आर्टिफिशियली आपका बन के तैयार हो जाएगा, ओके। उसके बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनल लेसन, जो आपके थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ, आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी यहाँ पर। तो जो फाइनल लेसन होता है, यहाँ पर रेगुलर जो विद्यार्थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब कुछ विद्यार्थी डाउट में थे, रेगुलर विद्यार्थी भी आपके लगेंगे, जो पिछले वर्ष के विद्यार्थी हैं वो भी चूक गए हैं उनका भी लगेगा। और जो डोनेशन वाले विद्यार्थी, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें कि भाई डोनेशन वाले विद्यार्थी हैं उनका होगा या नहीं होगा। तो डोनेशन वाले विद्यार्थियों को देना जरूरी है। अब देखिए, आपको डोनेशन किस बात का दिया, आप लोगों ने जो डोनेशन दिया है वो केवल आपने प्रेजेंट का दिया है, ठीक है, कि आप लोग कॉलेज नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम का पैसा दिया हो। देखिए, एग्ज़ाम अगर आपकी नहीं लगी तो आपका डोनेशन का कुछ नहीं बन रहा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल भी एक एग्ज़ाम ही होता है, एग्ज़ाम ही है लास्ट वाली, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो ये भी आपको डोनेशन वालों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं दिया है तो आप लोग सप्लीमेंट्री हो जाओगे, ओके, आप लोग सप्लीमेंट्री माने जाओगे। ये चीज़ का भी ध्यान रखना विशेषकर, अगर नहीं दिया तो, ओके। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, और जैसे कोई विद्यार्थी का जैसे इमेजिन दैट आपका जो डोनेशन वाले विद्यार्थी नहीं भी देते हैं इस बार में, किसी भी कंडीशन में कोई भी विद्यार्थी अगर आपका नहीं दे पाता है फाइनल लेसन को, तो वो आपका नेक्स्ट ईयर भी लग जाता है, ओके। अगर फर्स्ट ईयर में कोई विद्यार्थी फाइनल लेसन से एब्सेंट है तो वो आपको नेक्स्ट ईयर लग जाएगा। लेकिन अगर फाइनल का विद्यार्थी है, ठीक है, तो उसको 1 साल और वेट करना पड़ेगा, और 1 साल और वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम, या फिर आपको बोर्ड के माध्यम से जो डेट है फिर से एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको 2 चांस मिलते हैं BSTC के अंतर्गत, अगर आपके एग्ज़ाम छूट भी जाए या फिर आप लोगों के फाइनल लेसन रह भी जाए। इस तरीके से आपको मैंने लगभग सारी जानकारी दी। उसके साथ साथ मैं आपको बताने चाहता हूँ इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा, गवर्नमेंट जो कॉलेज होती हैं उस गवर्नमेंट कॉलेजों के अंतर्गत प्रैक्टिकल की कोई फ़ीस नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो अक्सर लग भी आपसे 1500 रुपये आप लोगों से ले सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल फ़ीस। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी मैं आपको चिंता मुक्त कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि फर्स्ट ईयर वालों का वाइवा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए केवल आपको पढ़ाना है, ठीक है, स्कूल में ही पढ़ाना होगा। जो आपका स्कूल है, स्कूल का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। हो सकता है आपकी कॉलेज के ही स्टूडेंटों के सामने पढ़ाना पड़े, हो सकता है उस कॉलेज के अंतर्गत कुछ विद्यार्थियों को लाया जा सके, छोटे बच्चों को उनके सामने पढ़ाना पड़े, लेकिन होगा कॉलेज में, ये 100% है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको, फिर डायरिया आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। और फाइनल लेसन से पहले और चीज़ आपको मैं बता, फाइनल लेसन से पहले आपका इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र है जिनकी पूरी हो चुकी है वो भी आपको जमा करवाना है, ओके। आपकी डायरिया भी कंप्लीट जमा करवानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट सबसे पहले डायरियों को कंप्लीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। उसके साथ आपको एक केस स्टडी की डायरी और होती है, केस स्टडी की डायरी, ये भी आप यहाँ से आपका वाइवा होता है, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों का यहाँ से वाइवा होता है, ध्यान रखेंगे, ओके। वैसे मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग क्वेश्चनों को पढ़ के बेहतर कंडीशन से आप लोग वाइवा दे सकते हैं। और वाइवा ज़्यादा नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग भयभीत रहें, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद।